Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about Cannes Film Festival and what was Aishwarya Rai wearing. After Met Gala भी Cannes की बातें हो रही है. In Alia's case, during that Met Gala event, though she was looking beautiful, still उसके साड़ी को ना nitpick किया जा रहा था. तो imagine इस केस में जहाँ पे outfit actually बिल्कुल flattering नहीं लग रहा, तो उसमें audience का opinion कैसा होगा. तो इस साल के Cannes Festival में ऐश्वर्या राय ये outfit पहनती हुई दिखाई दी. Black dress with golden element detailing. ये जो outfit था वो फाल्गुनी शेन पिकॉक के डिजाइन हाउस से था. लास्ट ईयर Cannes के दौरान इन्होंने मृणाल ठाकुर, डायना पेंटी, देन सुधा रेड्डी जैसे सेलिब्रिटीज को बिना स्टाइल किया था. According to the designer, the idea behind this gown was that they want to show Aishwarya's iconic style. Hence उन्होंने black choose किया था because it is very classic. Then gold element इसलिए choose किया because ऐश्वर्या की जो जर्नी रही है वो गोल्ड की तरह शाइनिंग रही थी. बट जिस वे से इस आउटफिट को डिफाइन किया जा रहा था वैसे ये दिख नहीं रहा था. सामने का वो डिटेलिंग, देन बैक पे वो जो फ्लावर पैटर्न बनाया गया था, इट वॉज वेरी मेसी. इवन वो व्हाइट स्लीव्स भी ना अजीब दिख रहे थे. एंड इसी वजह से दिस आउटफिट वॉज समथिंग जो लोगों को पसंद नहीं आया. एंड इट वॉज वेरी ऑब्वियस. सोचो इतने ब्यूटीफुल साड़ी में लोगों ने कमियां निकाली थी, तो ये केस में एक्चुअली आउटफिट ऑड दिख रहा था. जिस वजह से कमेंट्स देखने मिले जिसमें लिखा गया था, शी नीड्स टू चेंज हर स्टाइलिस्ट. सो मेनी फिलर्स, नेल्स आर नॉट डन एंड हेयर इज अ मेस. द ड्रेस इज पुअर फिटिंग. She ruined her natural beauty with Botox overdose. Reminds me of my breakfast. Cornflakes with milk. The dress, nah, she can do much better. Who is styling her? Her red carpet appearances are going downhill. Please do something. Then और भी ऐसे कई comments थे जो उसके outfit से related थे या कुछ उसके Botox के बारे में थे. And few comments were related to her weight. अभी see for some reason past few years में ना ऐश्वर्या राय का स्टाइल काफी बदला है. एंड कांस 2023 के दौरान भी उनका जो लुक था ना वो इतना फ्लैटरिंग नहीं था. इस बार भी उन्हें अजीब वे से स्टाइल किया गया. एंड इंटरनेट पे दो कुछ ओपिनियंस हार्श थे, पर दूसरे जो भी लोगों ने ओपिनियंस दिए थे वहाँ पे लोग पोलाइटली एक्सप्रेस कर रहे थे दैट दे आर नॉट लाइकिंग दिस. एंड ऑफकोर्स शी इज एक्सट्रीमली फेमस एंड नॉट जस्ट इन बॉलीवुड, इवन वेस्ट में भी ना ऐश्वर्या जो है वो काफी फेमस है. कांस फिल्म फेस्टिवल में वो हर साल जाती है, तो वहाँ की मीडिया भी ना उनके बारे में जानती है. ऐश्वर्या के रेड कार्पेट लुक्स जो होते हैं वो वहाँ पे एवरी ईयर कवर किए जाते हैं. एंड इस बार भी वहाँ की मीडिया ने वो किया. एंड सेम ओपिनियन वहाँ पे भी देखने मिला. दे आर ऑल्सो सरप्राइज टू सी दैट शी चूज दिस आउटफिट. उनका भी सवाल यही है दैट हु इज स्टाइलिंग हर. Now it hurts me to say this, but somebody has to say it. Who is Aishwarya Rai's stylist? Because I just saw her attend the Cannes Film Festival in this dress, and honestly, I am confusion. Last couple of years, her style at Cannes Film Festival has been questionable. Because last year she gave us this hooded look. Because in my opinion, she is one of the most beautiful women alive. Now this look doesn't do anything to emphasize her beauty. सी कांस जो है ना वो दो फैशन इवेंट नहीं है, इट इज़ अ फिल्म फेस्टिवल. पर इतने साल से क्योंकि सेलिब्रिटीज भी फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेंट को ना काफ़ी सीरियसली लेते हैं. एक्स्ट्राविगेंट लुक्स डिस्प्ले करते हैं रेड कार्पेट पे. एंड उनके डिज़ाइनर्स के बारे में भी बात होता है. एंड इसी वजह से ये जो इवेंट है वो फैशन डिजाइनर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है. दे एक्चुअली वांट फेमस सेलेब्स टू वेयर देयर आउटफिट्स. एंड ऐश्वर्या जो है ना वो एक ए-लिस्ट सेलिब्रिटी है. कई फैशन हाउसेस ने ऑफकोर्स उन्हें अप्रोच किया होगा. एंड इट इज रियली अपसेटिंग टू सी कि वो इतनी ब्यूटीफुल है बट डिजाइनर्स आर नॉट डूइंग जस्टिस टू हर. एंड कुछ लोग ये भी लिख रहे थे दैट शी इज 50, स्टॉप हेटिंग हर. तो जितने कॉमेंट्स मैंने पढ़े ना वहाँ पे लोगों का इंटेंशन एज शेमिंग बिल्कुल नहीं था. इंस्टेंट मेजॉरिटी लोग यही लिख रहे थे दैट शी इज सो ब्यूटीफुल, बट उसको गलत वे से ना स्टाइल किया जाता है. एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो. एंड इट इज ऑड कि खुद ऐश्वर्या राय इस सब के लिए हाँ कैसे बोलती है, बिकॉज उनका सेकेंड आउटफिट और ज्यादा अजीब था. ये था उनका सेकेंड आउटफिट. ये पहले वाले से बिना ज्यादा बुरा है. इट इज एक्चुअली नॉट लुकिंग गुड. एंड इंटरनेट पे सब इसको वो बर्थडे डेकोरेशन से कंपेयर कर रहे हैं. ये लुक के लिए उन्होंने हाँ ही कैसे बोला. एंड व्हाट वाज हर टीम थिंकिंग. अगेन ये भी ना फाल्गुनी शेन का डिजाइन है एंड इट इज बैड. इस वजह से कई कमेंट्स देखने मिले जिसमें बोला गया, she never fails to disappoint with her crab dress sense. Diwali ka decoration, the Christmas leftover decorations, happy birthday buntings. Who is the designer? What is going on? Yesterday I made a video about Aishwarya Rai styling Cannes, and this is what we're getting today. Guys, the video was not a challenge to give me the worst dress than the one that we saw yesterday. I don't know what to say. I don't know where to look. And रही बात बोटॉक्स एंड फिलर्स वाले कमेंट्स की, लास्ट फ्यू इयर्स में ना सडन चेंज ऐश्वर्या में देखने मिला है. जिस वे से वो स्माइल करती है, हंसती है, इट हैज चेंज्ड अ लॉट. एंड जब आप फिलर्स या एक्सेसिव बोटॉक्स का यूज करते हो ना तो एक साइड इफेक्ट इसका ये भी है दैट हंसना मुश्किल हो जाता है, जैसे आदित्य राव हैदरी के भी केस में देखने मिला था. है. How you'll react to this? निकालिए क्या है? What do I say? एंड आई थिंक जो भी लोग ऐश्वर्या को उनके वेट की वजह से शेम कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग. ऑब्वियसली इतने साल बाद वो अलग दिखेगी. यू कांट एक्सपेक्ट हर टू हैव द सेम लीन बॉडी जो 20-25 इयर्स पहले उनका था. एंड सैड चीज ये भी है दैट फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के ऊपर ना एक्सट्रीम प्रेशर रहता है. दो ऑडियंस ये बोलती है दैट दे शुड एज ग्रेसफुली,
बट एट टाइम्स उनके व्रिंकल्स अगर कैमरा पे दिख गए ना तो उसके लिए भी उनका मजाक उड़ाया जाता है। एंड चलो एक पॉइंट पे ऑडियंस ने मजाक नहीं उड़ाया तो स्टिल ये फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना वो कॉन्वर्सेशंस के दौरान व्रिंकल्स या फाइन लाइंस किसके दिख जाते हैं तो कमेंट्स पास करके ना उस चीज को पिन पॉइंट करते हैं, जिस वजह से प्रेशर में आके लोग ऐसे प्रोसीजर्स के लिए ना ऑप्ट करते हैं। अदिति राव हैदरी सिर्फ 37 ईयर्स ओल्ड है, स्टिल उसको शायद ये प्रेशर फील हो रहा है दैट उसको अपने व्रिंकल्स फाइन लाइंस छुपाने हैं और ये जो चीज है ना वो काफी सैड है। देन उर्वशी राउटेला ऑल्सो अटेंडेड दिस फिल्म फेस्टिवल। अब ये जो फेस्टिवल होता है ना वो कई डेज तक चलता है। तो ओपनिंग डे पे उर्वशी ने ना ये पिंक आउटफिट पहना था, फर्स्ट इंडियन वुमन टू एंटर कांस वेयरिंग पिंक आउटफिट विद सो मेनी रफल्स। देन ये उसका सेकंड लुक था। एक्चुअल में ये दोनों आउटफिट्स अच्छे थे एंड उसमें वो काफी प्रिटी भी लग रही थी। एंड कभी भी उर्वशी के ना आप रेड कार्पेट लुक्स देखना, वो अच्छे वे से खुद को स्टाइल करती है। देखा जाए ना तो अगर वो इंटरव्यूज में इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड तरीके से बिहेव नहीं करेगी ना तो लोग उसे सीरियसली भी लेंगे बिकॉज शी हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उर्वशी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ना वो रिकॉग्निशन मिला है जो करंटली कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अचीव करने का ट्राई कर रही है। जस्ट दैट इट इज हार्ड टू टेक हर सीरियसली व्हेन शी गिव्स आउट सच स्टेटमेंट्स। It's so beautiful. If you see, it was a 4-tier cake and real gold. और जब मैं एंटर किया मैंने all the girls they were thinking कि why the hell what is she judging our pageant or what? And I entered there like a contestant and girls are listening to my song Daddy Mummy है ने घर पे and then all the girls were so like they did not wanted me to participate again. Straight away from business first class I had to travel in economy or just to win the title, to make my dream happen. I went through all that. Then this is what Kiara Advani wore. कियारा का ये फर्स्ट टाइम है कांस में एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग। काफी एलिगेंट एंड फैशनेबल वो लग रही थी एंड हाँ कई लोगों को ये जो कियारा का लुक है ना वो पसंद आया। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऐश्वर्या राय के ये लुक के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।